Hello, my dear students. Today I am going to tell you very important points about all kinds of letters. You generally become confused what points should be written in a letter. I am going to tell you today. First, the heading or address of the writer. The address of the writer. You also could say that sender's address. Okay? It consists of two parts. First, the address. The date and address are written at the top of the letter. I have told you so many times about this thing. The address and the date are written at the top left of the letter. सबसे ऊपर लेफ्ट में एड्रेस एड्रेस की एक लाइन गैप करके फिर डेट लिखते हैं डेट डाली जाती है ओके द डेट इट शुड बी रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस पहले सेंडर्स एड्रेस उसके बाद वन लाइन गैप फिर डेट लिखेंगे आप गैप इज नॉट मैंडेटरी बट it looks good if there is gap. So after address must be 2 or 3 lines. That could be in 2 or 3 lines. अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा उसके बाद आप डेट डालेंगे ये एग्जाम्पल दिस द एग्जाम्पल 20 बारा खंबा रोड न्यू दिल्ली then January 26 20 cross this format of the date and address has already been told to you by me okay note the date may be written in either of the following two ways 26 January 20 cross like this or January 26th comma 20 cross okay so these two date formats are allowed only in letter okay आप स्लेस लगा देते हैं आप उसमें पॉइंट्स लगा देते हैं दैट इज़ नॉट एडमिसिबल एट ऑल तो डेट आपका ये आपको मैंने बताया है इस तरह से डेट्स लिखी जाएंगी ओके जस्ट बिलो द एड्रेस ओके नाउ इनसाइड एड्रेस ऑफ द एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस जिसको आप बोलते हैं एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर इज रिटन हेयर इंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके आप उसका एड्रेस उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे रिसीवर की ओके पहले सेंडर से एड्रेस देन रिसीवर से एड्रेस ठीक है द मैनेजर SBRL स्कूल एकेडमी मैनपुरी लाइक दिस द प्रिंसिपल और अदर लाइक द सेम इस तरह से आप लिखेंगे डेजिग्नेशन और एड्रेस सैल्यूटेशन उसके बाद आएगा ओके सबसे पहले सेंडर से एड्रेस वन लाइन गैप डेट इन दीज फॉर्मेट्स देन वन लाइन गैप देन रिसीवर से एड्रेस with the designation then salutation different kind of letters begin with different forms of salutation it is written not on the left hand side of the letter left hand side में लिखी जाती है वो just below the heading के नीचे it is different from the different type of relationship with the person to whom the letter is being written जिसको लिखा जा रहा है तो उसी के हिसाब से आप salutation डालेंगे डियर सर डियर फ्रेंड ओके सर मैडम इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं ठीक है नाउ सब्जेक्ट लाइन इट इज वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द लेटर इज अबाउट इट मीन्स एक लाइन का सब्जेक्ट आपका होता है ये बताता है कि लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है बेस्ट सब्जेक्ट ओनली दैट सब्जेक्ट वुड टेल यू अबाउट व्हाट टॉपिक द लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय यू बाय द राइटर ओके Next, the body of the letter or the message.
सब्जेक्ट्स के नीचे, सैल्यूटेशन के नीचे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। इट्स स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ लेटर दैट इज बीइंग रिटन। जो लेटर लिखा जा रहा है उसके आधार पर जो सब्जेक्ट होगा, किस तरह का लेटर लिखा जा रहा है, वो इसमें पूरी बॉडी लिखी जाएगी। बट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। और डिफरेंट लेटर्स होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट उसमें बॉडी होगी उसकी, ठीक है। बट सम पॉइंट्स आर शुड बी देयर इन योर माइंड। कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ लेटर। कैसा भी आप लेटर अगर लिखने जा रहे हैं, क्या है वो? It should be written in a neat and legible hand. साफ साफ होनी चाहिए बॉडी आपकी लेटर की। द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल एंड डायरेक्ट। जो लैंग्वेज आप बॉडी लेटर की बॉडी में, दैट लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन राइटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर, द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड इजी। समझ रहे? द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट। सेंटेंस शॉर्ट होने चाहिए, मीन्स दे शुड बी दे कुड बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन और रीडर, समझ में आने चाहिए। एंड द पर्सन टू whom you are writing letter. Okay? Several points in the letter should be arranged in a logical order. सभी पॉइंट्स जो हैं लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, ठीक है। जो बात शुरू की उसको ख़त्म कीजिए, फिर दूसरी बात स्टार्ट कीजिए, फिर उस लाइन को लिखिए। ऐसा ना हो कि हौच पौच हो जाए, पहली बात यहाँ कह रहे थे उसको भूल के फिर स्टार्ट कर दी, और फिर वो जो प्रीवियस जो आप कहना चाह रहे थे बात वो फिर स्टार्ट कर दी। नो, सेवरल पॉइंट्स इन द लेटर शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज होने चाहिए वो। क्लियर? It should be divided into paragraphs. I have told many times that your letter should be divided in paragraphs. Minimum 3 paragraphs should be there. I would say that must be there. कम से कम 3 पैराग्राफ वहां पे होना चाहिए। ओके? इंट्रोडक्शन पैरा, प्रॉब्लम or its solution, and suggestion etc could be also given you in other paragraphs, but at least 3 paragraphs must be there in a letter. Next, avoid punctuation mistakes as sometimes. पंक्चुएशन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए आपको, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड कीजिए उसको। इट एल्टर्स द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपने कॉमा कहीं लगाना था कहीं लगा दिया, सेमीकोलन कहीं लगाना था कहीं लगा दिया, क्वेश्चन मार्क कहीं लगाना था कहीं लगा दिया, तो इट माइट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके? एक्सक्लेमेटरी कहीं लगाना कहीं लगा दिया, तो पंक्चुएशन मिस्टेक्स must be avoided, my dear students. Okay? It alters the whole meaning of the sentence. ये मीनिंग को alter कर देता है, बदल देता है। It should contain only what the writer means to convey. राइटर क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो आपको आपके लेटर में होना चाहिए।
Clear? It should contain only what the writer means to convey. Neither more nor less. ज़्यादा लंबा नहीं आप उसको खींचेंगे, छोटे कम शब्दों में नहीं लिखेंगे कि वो समझ ही ना पाए. ओके, केवल मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए. In a business letter, especially, this part should contain all the details of the matter required. अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो स्पेशली यू मस्ट पे अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. क्या? दिस पार्ट शुड कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द मैटर रिक्वायर्ड. सभी डिटेल्स उस मैटर की होनी चाहिए. जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसकी सभी डिटेल्स इस पैरा में, बिजनेस लेटर में स्पेशली होनी चाहिए. ओके, these all the points are related to all kinds of letter. These six parts would be there in all the letters. It does not matter what kind of letter you are going to write. Okay, you must get a screenshot of this picture I am showing in this video so that you could make it revise in your mind, and you must keep them always forever so that any kind of letter if you are going to write they might help you. Okay, again I am going to show you the parts, all the parts of the letter, the 6 points, 6 parts that is mandatory there to write any kind of letter. The description last, the description or the complementary clause. Different letters have different subscription. तो सब्सक्रिप्शन होगा आपका और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगी सबकी अलग अलग होगी. कंसिस्ट ऑफ लीविंग वर्ड्स इन पोलाइट मैनर जस्ट एट द एंड ऑफ द लेटर. बहुत अच्छे शब्दों को लिखना है पोलाइट मैटर में कि आई होप दैट यू विल take steps regarding this matter. I hope that you will eradicate this problem. I hope that you will definitely, I pray to you, I urge you, I request you. These kind of lines must be written. Harsh words are not supposed to be used there. The position of the subscription should be below the last words of the letter and to the left side of the last page. लास्ट पेज के लेफ्ट साइड में आप इसको लिखेंगे. The first word of the subscription must begin with the capital letter. Okay, like this. Yours truly, yours faithfully, yours sincerely, yours lovingly. Okay, ये आपका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होगा. Okay, then yours name that is given in the question. If name is not given, then you can put there ABC or XYZ. Clear? कवर एड्रेस जो बताया था इसमें क्या था? इट इज़ रिटन ऑन द अलॉटेड स्पेस ऑन द एनवेलप और द बैक ऑफ द पोस्ट कार्ड. कभी कभी कवर एड्रेस जो है वो उसके पोस्ट कार्ड और एनवेलप पे जो दिया होता है स्पेस वहाँ लिखना पड़ता है. ओके, द फर्स्ट लाइन शुड टेल द नेम ऑफ द एड्रेस. पहली लाइन भी बताती है एड्रेस जो लिखा जाता है. कभी कभी होता है ना चिट्ठी के ऊपर लिखते हैं हम उसको, समझ गए? वो दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, must see it. Very important points these are, dear students. Must go through all the points to understand what kind of paragraphs you are supposed to write at the time of writing a letter. Today I have told you
uh, 6 parts of the letters, any kind of letter. These parts are essential, these are important, necessary. Okay, you must use these points if you want to write an effective and a good letter. Okay, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर लिखेंगे, याद कीजिए उनको. You must keep these all the points in your mind, then you would be able to write a very good and effective letter. Okay, you're supposed to write a letter to the editor. I will send you in the form of a picture that question on personal WhatsApp number with the help of these points I suggested you. Okay, मैं भेज दूंगा आपके WhatsApp नंबर पे. उस लेटर को आप कंप्लीट कीजिए, दैट इज योर होमवर्क. ओके, वो आपका होमवर्क है. एंड सेंड इट्स पिक टू मी on my personal WhatsApp number. Then I would check it whether you have completed or you've done your work properly or not. Okay, thank you, God bless you, have a nice day.